तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, कंप्यूटर एक परिचय है। मैं आपको बता दूं ये टॉपिक कंप्यूटर से रिलेटेड है और ये टॉपिक परीक्षा मंथन बुक से लिया गया है, क्योंकि परीक्षा मंथन एक ऐसा बुक है यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम कंपटीशन क्वेश्चंस मिल जाते हैं। चूँकि एक ऐसा बहुत ही अच्छा बुक है जिससे कंप्यूटर का एक बेसिक आइडिया इससे हम लोग को मिलता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं वैसे स्टूडेंट जो जेएसएससी का, झारखंड सचिवालय, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या जितने सारे आप पीसीएस एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और ये कंप्यूटर से रिलेटेड जितने सारे वीडियो होते हैं, मैं आपको बता दूं इस बुक से बाहर नहीं रहता। मुझे लगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा क्या करें, बना दिया जाए ताकि कंप्यूटर से बेसिक नॉलेज आपको पता चले। देखिए, हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और आपको सब बच्चों को पता होगा, सबको पता होगा कंप्यूटर आखिर होता क्या है, किसको कहते हैं कंप्यूटर। तो मैं आपको बता दूं कंप्यूटर एक क्या होता है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो अपने आप ऑटोमेटिक काम करता है, जो डेटाबेस काम करता है। ठीक है, जिसको डेटा दे दीजिए वो अपने आप में क्या करेगा, इनपुट देने के बाद आउटपुट है ना ये करेगा। यहाँ देखिए कितना अच्छा से लिखा हुआ, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों का अनुप्रयोग करके और क्या करता है, ये विश्लेषण अपने आप में करता है और आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डाटा या निर्देश जिसको सॉफ्टवेयर तथा परिणामों को स्टोर भी करता है ताकि आवश्यकता अनुसार इनके उपयोग किया जा सके। यह डाटा के भंडार तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण को कार्य करता है। सिंपल सी बात, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है, स्वचालित मशीन है, जिसमें अगर हम लोग डाटा देते हैं, इनपुट देते हैं, तो वो अपने आप में सबसे पहले उस डाटा को प्रोसेस कर लेता है। प्रोसेस करने के बाद सेव कर लेता है और वो आउटपुट देता है। और ये जो हम लोग को आउटपुट दिया उसको अपने अंदर सेव भी कर लेता है, जब भी ज़रूरत पड़े जिसको हम लोग आउटपुट के रूप में कभी भी देख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए तो स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है कि ये आपका इनपुट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, डाटा को देने का काम करते हैं, जिसको हम लोग कीबोर्ड भी कह रहे हैं, माउस भी होता है, एक इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, इसी के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, को डाटा को इम्प्रेस करते हैं। या तो फिर जैसे इसमें हम लोग को टाइप किए जैसे ए, या तो फिर क्या जो भी टाइप किए हैं तो इसको हम लोग इनपुट कहेंगे, ये डाटा कहेंगे। इसको जैसे भी दिए तो ये क्या करते हैं, सीपीयू में जाके प्रोसेसिंग होने लगा। प्रोसेसिंग कहने का मतलब क्या मुझे दिया गया, क्या करना है, और ये फिर से इसको प्रोसेस करने के बाद जो इसका प्रोडक्ट आया है ना, जिसका प्रोडक्ट आया वो स्क्रीन पर, मॉनिटर पर हम लोग को शो हो जाता, दिख जाता है, जिसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर को हम लोग इनपुट देंगे तो कुछ देर के बाद उस सीपीयू में जाकर प्रोसेसिंग होगा और फिर से वो आउटपुट देगा, थ्रू मॉनिटर के ज़रिए हम लोग को दिख जाएगा। तो कहने का मतलब कि कंप्यूटर से हम लोग यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखेंगे भाई मेरे, कि ये इनपुट डिवाइस है जिस मशीन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डाटा को देते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाता है, जिसका वो एनालिसिस करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसको हम लोग सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस है ना, प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और फिर इसी का यूज करके ये मॉनिटर को देता है। एक तरह से ये आउटपुट डिवाइस है, चूँकि हम लोग को रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, मॉनिटर है, माउस, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है और ये आउटपुट डिवाइस है जहाँ से हम लोग का रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करें इसका परिभाषा क्या होता है, तो यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे वही यहाँ पे दिखाने की कोशिश किए। देखिए तो हम लोग इनपुट, यहाँ देखिए ये आपको इनपुट दिए, इनपुट देने के बाद ये प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट दिया। ठीक है, अब निर्देश जो हम लोग दिए, निर्देश को ही हम लोग इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, ये कंप्यूटर इस आधार पर काम करता है, इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट देता है, और वो आउटपुट को कुछ दिन के लिए, परमानेंट के लिए वो सेव करके भी रख लेता है ताकि वक्त आने पर फिर से वो हम लोग क्या कर सके, आउटपुट दे सके। ठीक है, कंप्यूटर जनरली कितने पार्ट से मिलकर बने होते हैं, कंप्यूटर कितने पार्ट से मिलकर बने होते हैं, तो जनरली कंप्यूटर जो है 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है ना, हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। जनरली कंप्यूटर जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। इसका मुख्यतः 3 भाग होते हैं, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर एंड तीसरा डाटा। हार्डवेयर हम लोग सिंपल सी बात, अगर शरीर कहें तो उसको हार्डवेयर कहेंगे, और हम लोग के अंदर जैसे मान लेते हैं ये कोई भी बनता है, ये शरीर है जिसको हार्डवेयर कहेंगे, इसके अंदर जो जान है, आत्मा है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहेंगे। अगर सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो इसका कोई रोल नहीं रहता, बॉडी का कोई रोल नहीं। ठीक उसी टाइप का हार्डवेयर, कंप्यूटर का वो भाग जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं, उसको बॉडी को, है ना। और उसके अंदर जो आत्मा होता है, जो कंप्यूटर को चलाता है, जिसके आधार पर वो काम करता है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, है ना। और डाटा, आपको पता है कि डाटा जो हम लोग इनपुट करते हैं, जो लिखते हैं, उसको हम लोग डाटा कहते हैं।
सिंपल सी अगर हम बात करने की कोशिश करें यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है भाई। देखिए तो यहाँ पे वही हार्डवेयर यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये कंप्यूटर था, तो कंप्यूटर में हम लोग मॉनिटर को भी टच कर सकते हैं, ठीक है, इसको टच करेंगे हार्डवेयर, ये कीबोर्ड टच कर सकता है हार्डवेयर, ये माउस टच कर सकता है हार्डवेयर, ये है ना सीपीयू है, प्रोसेसर अगर हम लोग क्या कहते हैं टच कर सकते हैं हार्डवेयर। लेकिन इसके अंदर आप देखते होंगे लैपटॉप है या मोबाइल है, उसके अंदर जो क्रोम है या यूट्यूब है, या इसके अंदर बहुत सारे हम लोग का क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपडेट है, जैसे जेंडर है, ये सब क्या है एक तरह से सॉफ्टवेयर है। तो अगर जेंडर निकाल दिया जाए, यूट्यूब निकाल दिया जाए, क्रोम निकाल दिया जाए, तो ये कोई मोबाइल को मतलब नहीं रह गया, सिर्फ वो बॉडी रह जाएगा। तो ये सभी आत्मा है किसका, तो ये कंप्यूटर का, जिसके बेसिस पर वो काम करता है। समझ में आ रहा है ना। तो यही यहाँ पे लिखे हैं, ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। हार्डवेयर किसको कहते हैं, कंप्यूटर मशीन का वह भाग, भौतिक भाग जिसे हम छू कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, यही हम लोग का हार्डवेयर कहलाता है। अगला क्या होता है, देखिए हार्डवेयर क्या होता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है। हार्डवेयर में क्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ देखिए हार्डवेयर के अंदर आ जाएगा क्या, तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, स्पीकर हो गया। तो ये सब जो आएगा आपका हार्डवेयर के अंदर आएगा। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं तभी बताएं, अनुदेश या प्रोग्राम जो हम लोग इनपुट देते हैं, उसके समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेश के अनुसार काम करता है, मतलब हार्डवेयर जो है सो वही काम करता है जो सॉफ्टवेयर उसको इंस्ट्रक्शन देता है। समझ आ रहा ना। एक ही हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर निर्देशों आधार पर अलग अलग कार्य करता है। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं, ना ही भौतिक रूप से उसे है ना देख सकते हैं। इस प्रकार हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। भी बताएं कि जनरली उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, अगर कंप्यूटर शरीर है तो उसके सॉफ्टवेयर क्या है, आत्मा है। इसी तरह से डाटा क्या होता है, डाटा कहा जाता है, डाटा तथ्यों या सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। समझ में आ रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। डाटा के दो प्रकार होते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग को कुछ यहाँ पे लिखना है, जो हम लोग को कैलकुलेशन करना है, जैसे मान लेते हैं हम लोग को पता नहीं भाई कि 2+2 क्या होता है, तो ये एक तरह से डाटा है, ठीक है, अव्यवस्थित है। यहाँ पे जैसे आएंगे तो ये प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट दे देगा, क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये डाटा कहलाएगा। डाटा अव्यवस्थित होता है, उसको व्यवस्थित हम नहीं किए रहते हैं, है ना, उलझा हुआ चीज़ होता है, उसको सोल्यूशन करता है हम लोग को, है ना। तो सिंपल सी बात, डाटा क्या होता है, अव्यवस्थित संकलन होता है। डाटा के दो प्रकार होते हैं, पहला संख्यात्मक जिसको नंबरिकल वैल्यू कहते हैं, और ये वैल्यू न्यूमेरिकल मैथमेटिकल के फॉर्म में रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 लेकर 9 तक। और एक होता है चिन्हात्मक या अल्फा, है ना, न्यूमेरिकल। अल्फा न्यूमेरिकल में क्या होता है, 1 2 3 4 5 भी रहेगा, बट इसमें क्या होगा कि सिंबल का भी यूज होगा, चिन्ह का भी यूज होगा, जैसे हैज हो गया, @ हो गया, 1 2 3 हैज, ये सब दोनों मिक्स रहेगा, उसको हम लोग अल्फा न्यूमेरिकल डाटा भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सूचना, अभी हम लोग दो तीन चीज़ पता चल गया कि कंप्यूटर 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा डाटा, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टर्म हम लोग को पढ़ना है ना, सूचना। सूचना क्या होता है भाई, सूचना किसको कहते हैं, इन्फॉर्मेशन। तो जनरली अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन को आउटपुट भी कहें तो कोई मतलब नहीं। देखिए इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये कंप्यूटर है, हम लोग को यहाँ पे पता नहीं था कि भाई कितना होता है 2+2 कितना होता है। 2+2 एक तरह से क्या है, डेटा दिए, डेटा देने के बाद यहाँ कैलकुलेट करके हम लोग बता दिए 4, हम लोग के लिए ये सूचना हुआ, वाह 2+2 = 4। तो इसी को हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जो आउटपुट निकलता है उसको हम लोग सूचना कहते हैं, सूचना या इन्फॉर्मेशन। आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि सूचना प्राप्ति कहलाता है, ठीक है। सूचना क्या होता है, डाटा का उपयोग करके के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद जो तथ्य सूचना है ना बाहर निकलता है उसको हम लोग सूचना कहते हैं। इस प्रकार डाटा जो हम लोग देते हैं वो अव्यवस्थित होता है, बस सूचना जो हम लोग को मिलता है वो व्यवस्थित होता है। क्योंकि 2+2 हम लोग को पता नहीं कितना 4, ये अव्यवस्थित है, लेकिन जब ये 4 आ गया तो ये 4 जो आ गया वो एक तरह से व्यवस्थित ढंग है ना। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि डाटा क्या है, तो अव्यवस्थित है, बट सूचना क्या होता है, तो व्यवस्थित होता है। समझ में आ रहा ना। आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि को सूचना प्राप्ति कहलाता है, ठीक है। सूचना प्राप्ति क्या होता है, तो आवश्यकता अनुसार जो सूचना मिला उसको फिर से प्राप्त करना सूचना प्राप्ति कहलाता है। इसी तरह से होता है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा को उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। जैसे तथ्यों का संकलन किए, तथ्यों का संकलन हम लोग को सोचना है 2+2 क्या होता है, तो वो संकलन जो कि उसको डाटा कहते हैं। डाटा फिर से अगर उसको दे दी डाटा प्रोसेसिंग हुआ, लास्ट में फिर सूचना आया, ठीक है।
नेक्स्ट दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। छोटे छोटे टर्म है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ कि आपको पता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट वर्ड से हुआ था, है ना। ये जो कंप्यूटर जो भाषा हुआ, कंप्यूटर का जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कंप्यूट वर्ड से आया है ये, है ना। कंप्यूट वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है गणना करना, काउंट करना। इसे हिंदी में संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक के नाम से लोग जानते हैं ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट होता है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है आपको पता है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों के को इंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेश के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के समुच्चय को कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अनुदेश इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम बनता है और प्रोग्राम से बहुत सारे प्रोग्राम को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, डाटा बनते हैं, और डाटा का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर की विशेषता, अब ये कंप्यूटर का विशेषता क्या होता है आप सबको पता होगा। सबसे पहले कि इसका गति बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसकी गति क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी भी मनुष्य द्वारा पूरे साल में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसके स्पीड को हर्ट्ज में हम लोग मापते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणना कर सकता है। नैनो सेकंड मतलब 10⁻⁹ सेकंड, बहुत ही एक सेकंड के बहुत छोटे भाग में भी ये गणना कर सकता है। कंप्यूटर की गति को एक सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। वर्तमान में कंप्यूटर एक सेकंड में 10 लाख मिलियन से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। अतः कंप्यूटर की गति को MIPS है से मापा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्वेश्चन पूछे जाएगा कि कंप्यूटर के गति को किससे मापा जाता है, तो MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड के नाम से, है ना। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है स्वचालित होता है। दूसरा इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है कि ये स्वचालित अपने आप चलने वाला चीज़ होता है ना, ऑटोमेटिक ये काम करता है। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप, इसमें हस्तक्षेप नहीं होता। मेरा हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो मेरा दूसरा रिजल्ट, आपका दूसरा रिजल्ट, तीसरे का तीसरा रिजल्ट, नहीं, ये स्वचालित होता है अपने आप। एक बार इनपुट हम डालें चाहे आप डालिए, जो कोई भी डालिए, उसका जो रिजल्ट होगा वो करके रहेगा भाई, किसी से नहीं डरेगा, समझ आ रहा ना। एक बार आदेश दिए जाने के बाद वो बिना रुके कार्य कर सकता है। दूसरा कि त्रुटि रहित होता है। ये जो कैलकुलेट कर देता है डेफिनेटली ये गलत हो ही नहीं सकता, ये त्रुटि रहित होता है। बट कभी कभी क्या करता है कि वायरस के कारण ये कभी कभी गलत रिजल्ट को भी देता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस का भी यूज़ करते हैं। अगला एक अस्थायी भंडार क्षमता। इसके पास क्षमता बहुत सारे होते हैं कि जो आप डेटा दिए वो अपने को स्टोर करके रख दिया कंप्यूटर में, है ना। अस्थायी भंडार क्षमता बहुत ज़्यादा। अगला क्या होता है, विशाल भंडार क्षमता होता है इसके पास, है ना। कंप्यूटर के बाह्य एक्सटर्नल तथा इंटरनल संग्रहण माध्यम डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लिप, है ना, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD-ROM में असीमित डाटा सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है। कंप्यूटर में सूचनाएं कम स्थान घेरती है, अतः इसकी भंडारण क्षमता विशाल और असीमित है, बहुत ज़्यादा क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट है कि भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। ये जो भंडार किया है उस सूचना को बहुत तेज़ी से फिर क्या कर सकता है, प्राप्त भी कर लेता है। कंप्यूटर प्रयोग द्वारा कुछ ही सेकेंड में भंडारित सूचना से आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। रैम के प्रयोग से यह काम, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग से यह काम और भी सरल हो जाता है, समझ में आ रहा ना। तो रैम का काम क्या होता है कि जितने सारे स्टोर है उसको क्या करता है, फिर से स्टोर जो डाटा है उसको फिर से रिकवर करता है, समझ में आ रहा ना। अगला जो दिया हुआ है जल्द निर्णय लेने की क्षमता। ऐसा नहीं कि 2+2 कैलकुलेट करें तो 5 मिनट टाइम लगा दिया भाई, नहीं, तुरंत निर्णय लेता है। कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय ले लेता है। विविधता, कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में अलग अलग तरह के कार्य करने की क्षमता होती है। अगला की पुनरावृत्ति, फिर से हम लोग चेक कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं कि आगे हम लोग क्या किए। स्फूर्ति, बहुत तेजी से करता है। कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है, इसे थकान तथा बोरियम महसूस नहीं होती है और हम बार बार समान क्षमता के कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2+2 एक बार कैलकुलेट किया और रिजल्ट दे दिया 4, फिर बोले भाई 2+2 कितना होता है, नहीं ना, अभी तो कैलकुलेट किए थे, ऐसा बात तो नहीं है। वो जितना बार करो वो थकता ही नहीं भाई, उसका रिजल्ट आता ही रहेगा। ठीक है, गोपनीय, गोपनीय कहने का मतलब
कि आपका जो जितने सारे आपके गोपनीय इसमें आप कैलकुलेट कर दीजिए भाई, वो किसी को शेयर नहीं करने जा रहा है, वो गप्पी इसके पास नहीं है कि उसका चुगली उसके साथ, उसका चुगली उसके साथ, नहीं, जो आप दे दिए वो अपने पास रखेगा, वो किसी को नहीं बताएगा, गोपनीयता होता है इसके पास, पासवर्ड से उसको हम लोग सेफ रख सकते हैं, समझ में आ रहा ना। तो ये इसका प्रॉपर्टीज है। कार्य की एक रूपता, बार बार तथा लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर कार्य की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं करता, लेकिन आदमी बार बार एक ही काम करने बोलिए तो देखिएगा पहले ठीक से करेगा, बाद में धीरे 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 उसको मन नहीं लगने लगेगा, बट कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। विश्वसनीयता, इसके साथ रियलिबिलिटी है, कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात सही व भरोसेमंद परिणाम देता है तथा गलती की संभावना नगण्य होती है, ठीक है। कागज़ के प्रयोग में कमी, कंप्यूटर में क्या करता है, कागज़ के प्रयोग में भी कमी करता है, बहुत ज़्यादा कागज़ वगैरह भी बर्बाद नहीं करता, समझ आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था, जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखिए, भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग जो किया गया था, सबसे पहले प्रयोग किया गया था 16 अगस्त 1986 बेंगलुरु में, जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में। सबसे पहले प्रयोग किया गया था 16 अगस्त 1986 में, बट कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है सो नई दिल्ली में, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर के साथ इतना एडवांटेज है तो इसके पास डिसएडवांटेज भी है भाई, कुछ कुछ इसके साइड इफेक्ट भी है। वो क्या क्या साइड इफेक्ट, कि इसके पास सोचने समझने की बुद्धि नहीं है, इसके पास बुद्धिहीन है, इसके पास कोई एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं है ना, ये बुद्धिहीन होते हैं, जो आप दिए बस उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, आपका गुलाम है, समझ में आ रहा ना। कंप्यूटर में स्वयं की सोचने की और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होता, यह केवल दिए गए निर्देश वही अंदर की ओर कार्य करता है। खर्चीला भी बहुत ज़्यादा होता है भाई, ख़राब हो गया तो एंटीवायरस डला होता है, ये डला होता है ना, खर्चीला भी बहुत ज़्यादा होता है। वायरस का भी खतरा इसके पास होता है, बिजली अगर नहीं है तो काम नहीं करेगा, समझ में आ रहा ना। तो ये सब इसके क्या साइड इफेक्ट है, खर्चीला भी होते हैं, वायरस का भी खतरा होता है इसके पास, ठीक है। तो ये सब इसके साइड इफेक्ट है, विद्युत पर निर्भर करता है, समझ में आ रहा ना। नेक्स्ट दिया हुआ कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर के एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कहाँ कंप्यूटर का है ना यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ऐसा ज़माना है कि बगैर कंप्यूटर के कुछ हो ही नहीं सकता, इसका ढेर सारे उपयोग है। डाटा प्रोसेसिंग में इसका यूज़ करते हैं, बड़े और विशाल सांख्यिकी जोड़ने घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए व्हाट्सअप, फेसबुक, इंटरनेट, इसमें भी हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, समझ में आ रहा ना। सूचना का राजमार्ग के लिए, ठीक है। अगला शिक्षा के लिए, अभी देखिए भाई ये लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन में हैप्पी सब लोग कहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन लीजिए। ऑनलाइन में क्या है, हम लोग कंप्यूटर का ही यूज़ कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया इंटरनेट का ही यूज़ कर रहे हैं, समझ में आ रहा ना। तो ये सब आपका एजुकेशन है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिस्ट रिसर्च जितने सारे होते हैं कंप्यूटर बेस होता है ना, बगैर कंप्यूटर का हम लोग सब नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रेलवे और वायुयान आरक्षण के लिए टिकट वगैरह काउंटर में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। बैंक में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, ऑटोमेटिक मशीन वगैरह में जो हम लोग का होता है कंप्यूटर से होता है। चिकित्सा वगैरह जितने सारे मेडिसिन होता है वहाँ पे भी आप देखिएगा कंप्यूटर होता है ना। रोचक तथ्य, हर क्षेत्र में कंप्यूटर के वृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग के कंप्यूटर युग भी संज्ञा दी जाती है, इसीलिए अभी के वक्त को हम लोग कंप्यूटर युग के नाम से भी जानते हैं। इतना यूज, बहुत ज़्यादा यूज होने के कारण आज के ज़माने को हम लोग कंप्यूटर का युग के नाम से भी जानते हैं, ये बात ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे अभी कि आज के ज़माने को हम लोग कंप्यूटर का युग भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का ढेर सारा यूज है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, यहीं पे देखिए इसका एक चीज़ और आप जानिए, थोड़ा ध्यान रखेंगे। 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछिएगा कौन सा ऐसे दिन को कंप्यूटर का साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप से मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका यूज़ कंप्यूटर का ढेर सारा भाई डिफेंस में भी इसका यूज़ करते हैं, रक्षा के लिए, ठीक है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, टीवी न्यूज़ में ये सब कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, इसमें भी हम लोग देखिए कंप्यूटर, मनोरंजन के लिए, प्रकाशन के लिए, पब्लिकेशन के लिए, न्यूज़पेपर में, प्रशासन में, ठीक है। ढेर सारा इसका क्या करता है, कंप्यूटर का यूज़ है, ठीक है। बट इतना यूज होने के बावजूद भी इसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी है भाई। कंप्यूटर के अनुप्रयोग के कुछ कुछ प्रभाव भी है, जैसे समय है ना, इसका साइड इफेक्ट और गुड इफेक्ट दोनों भी है। जिसमें से गुड इफेक्ट की अगर हम बात करें, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, तो समय की बचत होती है ना, क्योंकि कंप्यूटर के कई कार्य अत्यंत तीव्र होता है, जिससे
अगर कोई एक मनुष्य जो है तो द्वारा 1 साल में जो पूरा करने में वक्त लगता था उसको बस चुटकी भर में 1 सेकेंड में कंप्लीट कर दिया जाता है, ठीक है, मिनटों कंप्लीट कर दिया था, बहुत कम समय में किया जाता है। दूसरी बात, त्रुटि रहित होता है, इसमें कोई गलती होने की चांसेस नहीं होता है। अगला, कार्य की गुणवत्ता, इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। कागज़ की बचत भी होती है। बेरोजगारी, बट इसका साइड इफेक्ट क्या है कि बेरोजगारी भी उत्पन्न कर दिया है, समझ में आ रहा ना, बेरोजगारी भी उत्पन्न किया। यह कंप्यूटर के विस्तृत अनुप्रयोग का एक उदाहरण है, समझ में आ रहा ना। नेक्स्ट अगर बात करने की कोशिश करेंगे, नकारात्मक प्रभाव भी इसका बहुत सारे हैं, ठीक है। नकारात्मक प्रभाव बहुत सारा है। एक, कंप्यूटर द्वारा सैकड़ों लोगों का कार्य किया जा सकता था, जिससे लोगों की जीविका पर प्रभाव पड़ता है, परंतु वैकल्पिक व्यवस्था और समुचित विकास द्वारा इस पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी तरफ कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार का सृजन भी किया जा सकता है। रोचकता से एक और ध्यान रखेंगे, भारत में पहला कंप्यूटर, सबसे पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में सन 1956 में स्थापित किया गया था। सबसे पहला जो किया गया था 1956 में स्थापित, और इसका यूज़ 1986 में किया गया था, कहाँ पे, बेंगलुरु में, समझ में आ रहा। तो ये था आपका पहला चैप्टर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये मुझे उम्मीद है कि अभी जितना सारा पढ़ाया गया कंप्यूटर, एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा झलक, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन दिया कंप्यूटर क्या है भाई, तो ऑप्शन दिया हुआ ढेर सारे ऑप्शन दिए। क्या आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, सही बात है। आंकड़ों को विश्लेषण करने में सक्षम है, ठीक है, विश्लेषण करेगा तब रिजल्ट देगा। दूसरी बात कि पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, सही बात है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है, सही बात है। इसका ऑप्शन जो होगा डी इज करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर कंप्यूटर जिला है ना, सबसे ज़्यादा कौन सा भाई, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देश में का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, देश का सबसे कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा साक्षर है, तो वो है तुम्हारा केरल। वैसे भी केरल का जो सो आपका साक्षरता बहुत ज़्यादा है, मन है ना, जो ये मलप्पुरम, केरल का मलप्पुरम जिला। अगला दिया, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, ये एसएससी सीजीएल क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला कहाँ किया गया था, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन ऑयल इंस्टीट्यूट ऑफ, है ना, इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, ठीक है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग, और ऑप्शन दिया अंडरस्टैंडिंग, तो इसके पास अंडरस्टैंडिंग क्षमता नहीं होता। अगला क्वेश्चन दिया, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। एसबीआई क्लर्क में क्वेश्चन पूछा है 2022 में, क्या कहलाएगा, कंप्यूटर कहलाएगा, समझ मारना। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है, तीव्र गति भी है, गोपनीयता भी है, त्रुटि रहित भी, उपयुक्त, सही, डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डाटा संग्रहण, डाटा के सृजन, डाटा के उपयोगी बनाना, डाटा को उपयोगी बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चिन्हात्मक डाटा अल्फा न्यूमेरिकल डाटा में प्रयोग किए जाते हैं। दो टाइप का डाटा बताए थे, एक न्यूमेरिकल, एक बताए थे अल्फा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में 1 से 9 तक, और अल्फा न्यूमेरिकल में सिंबल, साइन, डिजिट सबका यूज करते थे, ठीक है। केवल अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, उपर्युक्त सभी इसका ऑप्शन होगा, है ना, क्योंकि अंक और अक्षर दोनों सब होता है, चिन्हों का भी यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है, कौन इसका गुण नहीं है, जल्द निर्णय लेने की क्षमता इसका गुण है, गोपनीयता भी इसका गुण है, बुद्धिहीन, ये इसके पास बुद्धि नहीं है, ये गुण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर, अभी पढ़ाया गया है 2 दिसंबर, ठीक है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 11 में, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश क्या है, तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है, बताइए, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, या डी में ऑप्शन आपको दिया हुआ है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को जानना, कार्य प्रणाली को जानना, इसका ऑप्शन करेक्ट सी होगा, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डाटा का भंडारण, डाटा का संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ होता है, मीन्स ईसीएस का फुल फॉर्म बताइए, तो इसका ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस,
इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अगला दिया हुआ कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर कौन सा प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? नंबर को, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। इसका ऑप्शन होगा डाटा को, है ना। डाटा को क्या करता है? वो प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन लेता है, इंफॉर्मेशन में देता है। डाटा देंगे तब ना वो प्रोडक्ट देगा, है ना, इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चंस था आपका पहला चैप्टर से रिलेटेड। बाकी फिर से हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास